जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है मेक इन इंडिया की मदद से, और भारत एक से बढ़कर एक आविष्कार कर रहा है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने 40 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप परियोजना को मंजूरी दिया है, जो कि भविष्य के यातायात की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यह एक ऐसी तकनीक है दोस्तों की यात्रा के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकती है और भारत को विश्व स्तर पर परिवर्तन के क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति में ला सकती है। और इस परियोजना को विकसित करने के लिए रणनीतिक सहयोग और तकनीकी प्रगति का सहारा लिया जा है। वही दोस्तों, हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कैप्सूल नुमा वहां एक लो प्रेशर ट्यूब के अंदर तेजी से चल सकता है, जिससे यात्रा का समय बहुत ही कम हो जाता है। यह प्रणाली जो है साधारण ट्रेन या हवाई जहाज की तुलना में कहीं अधिक तेज और अच्छा माना जाता है। भारत ने 40 किलोमीटर की परियोजना को मंजूरी देकर यह संकेत दिया है कि वह हाईटेक ट्रांसपोर्ट को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और भविष्य में इन परिवहन में सबसे आगे रहने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद चेन्नई स्टील इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF इस परियोजना के लिए आवश्यक मॉड्यूल के निर्माण का नेतृत्व करेगी और वही हाईटेक ट्रांसपोर्ट को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसे भविष्य के परिवहन में सबसे आगे रहने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF इस परियोजना के लिए आवश्यक मॉड्यूल के निर्माण का नेतृत्व करेगी, जो कि दोस्तों आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। वही IIT मद्रास में पहले से ही हाइपरलूप तकनीक पर रिसर्च किया जा रहा है। इस परियोजना से केवल देश में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अन्य देशों के लिए भी यह एक नया मानक स्थापित करेगी, जिससे वह भी इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। भारत में पहले ही हाइपरलूप के परीक्षण के लिए IIT मद्रास में 410 मीटर लंबी टेस्ट ट्यूब मौजूद है, जो पूरे एशिया में सबसे लंबी है। इस ट्यूब का उद्देश्य हाइपरलूप को वास्तविक रूप देने के लिए आवश्यक तकनीक और घटकों का परीक्षण करना है। वही दोस्तों, हाइपरलूप का फायदा यह होगा कि इस तकनीक के आने से यात्रा की गति बहुत तेज हो जाएगी, जिससे लोगों को अपने घर या ऑफिस में पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और इससे सड़क या रेलवे नेटवर्क पर भी दबाव कम होगा, जिससे लोग बिना किसी परेशानी के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। यह परियोजना न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए हो सकती है। यह हमारी यात्रा प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद करेगी। हाइपरलूप को लागू करने से भारत की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और इससे देश में यात्रा के नए रास्ते खुलेंगे और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जल्दी पहुंचने की वजह से कारोबारी लोग ज्यादा काम कर पाएंगे और कम समय में ज्यादा फायदा कमा सकेंगे, जिससे भारत की GDP में बहुत उछाल देखने को मिलेगा। सरकार इस परियोजना के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि वह नई तकनीक को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यह दिखाना चाहती है कि वह भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहती है। इसके अलावा अगर यह परियोजना सफल होती है तो इसे भारत के बाकी हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। इससे देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का काम हो सकता है और यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प मिल सके। खासकर वह लोग जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या फिर जो जगह जगह काम के सिलसिले में यात्रा करते, उन्हें इस तकनीक से बहुत फायदा हो सकता है। इस परियोजना का बड़ा फायदा यह है कि यह पर्यावरण को भी बचाने में मदद करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना में जलमाल का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आए दिन यह देखा जाता है कि ट्रेन के पटरी पर गाय, भैंस, बकरी, जहां तक के आदमी भी आत्महत्या कर लेती। लेकिन इस तकनीक के आने से यह सब घटना पर लगाम लगेगा। वही हाइपरलूप को अपने से भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जो आधुनिक और तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साख बढ़ेगी और यह साबित होगा कि भारत ने तकनीकी विकास को अपनाई और उसे पूरी दुनिया में फैलने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से किए गए इस कदम से यह भी स्पष्ट है कि भारत भविष्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रहा है, ताकि आने वाले समय में सभी को बेहतर यात्रा के विकल्प मिल सके और इससे रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। वहीं अगर हाइपरलूप परियोजना सफल होती है तो आने वाले समय में भारत में कई और हाइपरलूप नेटवर्क भी बनाए जा सकते हैं, जिससे पूरे देश को जोड़ने के लिए एक बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा सकेगा। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है और अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह भारत को पूरी दुनिया में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। और यह सब देखकर दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की सांस अटक गई है दोस्तों।
लेकिन दुश्मन देश यह समझ ले कि भारत की तरक्की रुकने वाली नहीं, भारत अद्वितीय विकास कर रहा है। वही दोस्तों, आपको अधिक जानकारी के लिए बता दे कि अभी कुछ महीने पहले की बात है जब भारत ने एशिया में जापान और रूस को पीछे छोड़ के तीसरे देश के रूप में उभर कर सामने आया है। वही हाइपरलूपर के क्षेत्र में शोध तो दुनिया भर में चल रही, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया है। भारत अगर इसे सफलतापूर्वक लागू कर पाता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी और इसे दूसरे देश भी इस अपने के लिए प्रेरित होंगे। वही दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने करीबी मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।